नमस्कार सभी बच्चों को। तो आज हम बात कर रहे हैं फोटो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 की। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचएलएफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, और साथ में हम फोटो केमिस्ट्री देखेंगे या फोटोलाइसिस देखेंगे किसी कंजुगेटेड डाइन्स की। ठीक है, जैसे ब्यूटाडाइन, इनके हम क्या देखेंगे, फोटो आइसोमराइजेशन या फोटोलिसिस देखेंगे। देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं एचएलएफ रिएक्शन होती क्या है, तो अगर मैं एचएलएफ रिएक्शन की बात करूं तो वो बच्चा आपका तीन साइंटिस्ट के नाम से ये रिएक्शन रखी गई है। क्या फुल फॉर्म एचएलएफ की? होफमैन लोफलर फ्रेटराइड रिएक्शंस। इसमें क्या होता है बच्चा, हम लेते हैं एन हेलो अमीन्स। क्या लेते हैं? एन हेलो अमीन्स। और ऐसा एन हेलो अमीन्स लेना है जिसके पास डेल्टा हाइड्रोजन होगा। जिसके पास क्या होगा? डेल्टा हाइड्रोजन होगा। फिर बच्चा हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है, इसको वार्म करना है सॉल्यूशन को इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे? वार्म करेंगे। फिर क्या होगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इरेडिएट कर सकते हैं एसिड सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। मतलब कि अल्ट्रावायलेट लाइट हम इरेडिएट करेंगे किस पे? एसिड सॉल्यूशन पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इरेडिएट कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को किस पे? एसिड सॉल्यूशन पे। तो बच्चा इसमें जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो हमारा बनता है अल्फा हेलोजिनेटेड अमीन। अल्फा हेलोजिनेटेड अमीन। ठीक है, याद रखना बच्चा, जो ये हमारा प्रोडक्ट बना है अल्फा हेलोजिनेटेड अमीन, इसको हम आइसोलेट रिएक्शन से नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं बच्चा, इसमें लास्ट स्टेप में मैं बेस डालता हूं। जैसे मैंने ओ एच नेगेटिव डाल दिया तो वो क्या करता है बच्चा, आपके प्रोडक्ट बना देगा। जैसे वो बना देगा आपका पायरोलिडीन या फिर पायरोलिडीन के डेरिवेटिव्स बना देगा। क्या बना देगा? डेरिवेटिव्स बना देगा। कोई डाउट? मैंने तो क्या बताया, एचएलएफ रिएक्शन क्या बोलता है कि सर एन हेलोअमीन के पास डेल्टा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसमें इरेडिएट करूंगा उसके एसिडिक सॉल्यूशन से। एसिड क्या लेना है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या फिर कंसंट्रेटेड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ले लो। बच्चा ये क्या बना देगा आपका? डेल्टा हेलोजिनेटेड अमीन्स बना देगा। क्या बना देगा? डेल्टा हेलोजिनेटेड अमीन्स। लास्ट टाइम में क्या करना है बच्चा, बेस डालो, वो आपका एक साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट बना देगा जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरोलिडीन। क्या बोलते हैं? पायरोलिडीन बोलते हैं। कोई डाउट? देखो बच्चा, अब मैं बात कर रहा हूं रिएक्शंस की। क्या कर रहा हूं मैं बात? रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होगा भाई, मैं सबसे पहले एन हेलोअमीन ले रहा हूं। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन पर हेलो, हेलो का मतलब क्या है कि हेलोजन ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, तो एन पे हेलो अमीन। ठीक है, एन हेलो अमीन। तो बच्चा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। क्या है कि डेल्टा होना चाहिए, तो भाई ये तो हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा, ये हो गया मेरा गामा, और ये हो गया मेरा डेल्टा। और डेल्टा पे क्या लगा हुआ है सर? हाइड्रोजन। और एन पे क्या लगा हुआ है सर? भाई मैं एक्स ग्रुप मान लेता हूँ। एक्स कैन बी क्लोरीन, एक्स कैन बी ब्रोमीन, एक्स कैन बी आयोडीन। ठीक है बच्चा, और मैं साथ में क्या ले लिया मैंने यहाँ पर? आर ग्रुप ले लिया, क्योंकि अमीन है, तुम्हें पता है इसको बोलते हैं अमोनिया। अगर मैं इसमें एक एच को हटा के एक आर ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं तो बच्चा ये बना देगा तुम्हारा आर एन एच टू। बच्चा इसी में सेम एक एच को निकाल के मैं एक और आर ग्रुप लगा देता हूं, आर और आर डैश बोल देता हूं। आर और आर डैश आपके सेम भी हो सकते हैं और आर और आर डैश आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये बना देगा मेरा आर, ये आर डैश, और ये बना देगा मेरा एन एच टू। क्या बना देगा? एन एच टू। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा मेरा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स मेरे बन जाएंगे। ठीक है बच्चा, अगर एक आर को लगाओगे एच के रिप्लेस पे तो वो बना देगा आपका 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अगर दो आर लगाओगे तो वो बना देगा तुम्हारा, सॉरी, एन एच। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और एच को हटा के आर ग्रुप लगा रहा हूं, तो सर ये मेरा बना देगा R3N। तो ये होता है मेरा टर्सरी अमीन या फिर 3 डिग्री अमीन। ठीक है, कोई डाउट? बोलो, किसी कोई डाउट हो तो बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि अमीन क्या होते हैं। अमीन वो होते हैं सर जिसमें एच, अमोनिया के एच को रिप्लेस कर दूंगा। किससे? अमोनिया के एच को रिप्लेस कर दूंगा विद हेल्प होप अल्काइल ग्रुप। ठीक है, देखो भाई, अब क्या करूंगा, मैंने इसको इरेडिएट करवाना हूं एच न्यू अल्ट्रावोलेट लाइट के साथ। एसिडिक सॉल्यूशन लेना है, किसका? कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो।
चॉइस आपके कुछ भी ले सकते हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ले लिया। हमें पता है सर ये अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये मेरा गामा पोजीशन है, ये मेरा डेल्टा। ये डेल्टा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मेरा डेल्टा हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो होगा क्या बच्चा, इसमें पहले तो स्टेप में तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा डेल्टा हेलोजिनेटेड अमीन। डेल्टा हेलोजिनेटेड अमीन क्या बना देंगे ये सर, ये बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा एन आर, यहाँ पर क्या है मेरा एच, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा एक्स। ठीक है, वही इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ध्यान से देखो, पहले डेल्टा पे एस था, अब डेल्टा पे क्या है मेरा हेलोजन, तो ये बन गया मेरा अल्फ डेल्टा हेलोजिनेटेड अमीन। फिर क्या होगा बच्चा, मैं इसके अंदर डालूंगा बेसिफिकेशन करूंगा, तो ये मेरा क्या करेगा, तुम्हारा ये बना देगा साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट नाइट्रोजन आर, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा आर। तो इसको बोलते हैं बच्चा पायरोलिडीन। अब ये तुम्हारा डेरिवेटाइज भी कर सकते हैं कि भाई आर को चेंज करते रहो और आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स बनते रहेंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए सर, कि एचएलएफ ने बोली है कि एन हेलोमीन में इरेडिएट करवाएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मैं डेल्टा हेलोजिनेटेड एमीन बनेगा। लास्ट में मैं इसकी बेसिफिकेशन करूंगा। एक तो मेरे को बेसिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों करते हैं, और सर ये मेरा पायरोलिडीन कैसे बना है। तो बच्चा ये सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो आपको देगी इसकी मैकेनिज्म। क्या देगी, इसकी मैकेनिज्म। तो आइए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। ध्यान से समझना, एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिक उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है। देखो भाई, याद रखना जो ये रिएक्शंस होती है वो आपकी प्रोसीड होती है विद बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस फॉलो होती है, फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस फॉलो होती है। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने ये ले लिया, यहाँ पर एन आर, यहाँ पर लगा दे मैंने सी एल, यहाँ पर क्या मेरा एच, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये गामा, इसके रिस्पेक्ट में ये डेल्टा। भाई पहले स्टेप में क्या कर रहा हूँ सर, आप है ना इसको एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हो, हमें पता है एसिड की पहचान क्या होती है, एच पॉजिटिव देना। तो तुम्हें पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, एच पॉजिटिव को। तो ये बना देगा बच्चा आपका एन पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिए हैं। यहाँ पर सी एल पहले था, एच अब लग गया, आर आ गया, और डेल्टा पे क्या है मेरा हाइड्रोजन। अब क्या होगा बच्चा, जो ये क्लोरीन है ये होमोलिटिक टूटेगा, ये क्लोरीन होमोलिटिक टूटेगा किसकी प्रेजेंस में सर, फोटोलाइट की प्रेजेंस में। तो सी एल रेडिकल बच्चा मेरा बाहर निकलेगा। तो ये बना देगा कुछ मेरा कि सर यहाँ पर पॉजिटिव तो पहले है, रेडिकल और बन गया, और एच लगा हुआ है और आर ग्रुप था ही इसके पास, तभी अमीन बोल रहे थे। तो बच्चा इसने बना दिया एक अमोनियम रेडिकल। क्या बना दिया ये, अमोनियम रेडिकल। और ये बना था बच्चा तुम्हारा क्लोरो अमोनियम आयन। क्या बना था, क्लोरो अमोनियम आयन। कोई डाउट किसी को, बोलो। फिर हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम करेंगे ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चा डेल्टा पोजीशन पे, इस हाइड्रोजन को भी हम क्या करेंगे, इस जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो डेल्टा कार्बन डेल्टा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, उसको भी हम क्या करेंगे, होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। अगर मैं इसको होमोलिटिकली ब्रेक कर रहा हूं तो सर मेरा क्या बनेगा, सर यहां पर मेरा फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है। नाइट्रोजन पे रेडिकल पहले था, पॉजिटिव चार्ज पहले था, एच और आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा आर ग्रुप आ गया। क्या आ गया मेरा, आर ग्रुप आ गया। कोई डाउट, ठीक है, बोलो, ठीक है, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब क्या करेगा बच्चा, ये वाला रेडिकल किससे, एच लेगा, एच रेडिकल निकला है ना अभी, वो एच रेडिकल होमोलिटिक कंबाइन होंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ। तो ये बना दिया मेरा यहाँ नाइट्रोजन एच, एच और एक आर ग्रुप। सर पॉजिटिव पहले है, रेडिकल यहाँ है। तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन में सर मैंने पहले स्टेप में क्लोरो अमोनियम आयन के बाद मैंने फ्री रेडिकल जनरेट किया था, ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन होगा। तो ये बना देगा आपका एन पॉजिटिव, ये आ गया एच, एच और आर, ये यहाँ पर आ गया मेरा सर ये सी एल। क्या आ गया मेरा, सी एल आ गया। अब बच्चा क्या करेंगे, हम बेस डालेंगे। अब समझ में आएगा तुम्हें बेस क्यों डाल रहे हैं। भाई बेस मैंने ले लिया ओ एच नेगेटिव, तो ओ एच नेगेटिव बच्चा इस एच को पकड़ेगा, और ये वाले नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो बीच के इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे नाइट्रोजन के चार्ज को। तो ये बना देंगे बच्चा मेरा नाइट्रोजन, यहाँ पर मेरा एच लगा हुआ, यहाँ पर आर लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रलाइज हो गया, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गए, लोन पे। अब क्या होगा बच्चा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगी। क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर
साइक्लाइजेशन होगी। ठीक है, यहां आपको एक अच्छा लिविंग ग्रुप दिख रहा है, तो नाइट्रोजन इस डेल्टा कार्बन पे अटैक करेगा और इस क्लोरीन को बाहर निकालेगा। तो ये बना देगा बच्चा, नाइट्रोजन पे आर लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे पॉजिटिव, इस ये डेल्टा कार्बन के साथ नाइट्रोजन बाइंड हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप में एसिड दिया है, एच पॉजिटिव दिया है, तो लास्ट वाले स्टेप में हम एच पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे। तो ये वाले अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट करके बच्चा ये बना देगा मेरा पायरोलुडीन, पायरोलुडीन। ठीक है, कोई डाउट? तो ये बनेगी मेरी एक साइक्लिक अमीन बनेगी। क्या बच्चा? ये बनेगी मेरी एक साइक्लिक अमीन। ध्यान से देखो, मैंने क्या पढ़ाया कि सर एचएलएफ बोलती है कि पहले स्टेप में एन हेलो अमीन के ऊपर अगर हम इरेडिएट करेंगे फोटोलाइट को इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चा वो तुम्हारा डेल्टा हेलोजिनेटेड अमीन बनाएगा। बेस डालेंगे पायरोलिडीन बनेगा। सर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस फॉलो होती है। सर इसमें क्या होगा? पहले स्टेप में तो एसिड आएगा, एच पॉजिटिव देगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा सर? क्लोरीन रेडिकल बाहर निकलेगा, फिर सर एच रेडिकल बाहर निकलेगा डेल्टा पोजीशन से, अमोनियम रेडिकल बनेगा। देन बच्चा क्या होगा सर? बेस डालेंगे, एच को पकड़ेगा, अपने वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके जाएगा, देन इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होने के बाद क्या बना देगा? साइक्लिक अमीन। बच्चा ये थी मैकेनिज्म किसकी? रिएक्शंस की। कौन सी रिएक्शन थी? एचएलएफ रिएक्शन। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में बच्चा जो रिएक्टिंग स्पीसीज थी तुम्हारी, एक तो वो क्या थी? क्लोरो अमोनियम आयन। एक तो ये वाली रिएक्टिंग स्पीसीज थी क्लोरो अमोनियम आयन। ठीक है, फिर क्या होंगे बच्चा? हम इसको फोटोकेमिकली डिसोसिएट कर रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले रिएक्टिव स्पीसीज बनाने में बना दी क्लोरो अमोनियम आयन, उसके बाद ये फोटोलिटिकली डिसोसिएट होगा, मेरा बनेगा अमोनियम रेडिकल। अमोनियम रेडिकल उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट करेगा सुटेबल हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन भी कौन सा होगा सर? डेल्टा हाइड्रोजन। कौन सा होगा? डेल्टा हाइड्रोजन होगा। फिर उसके बाद ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करके ये क्या बना देगा? तुम्हारा साइक्लिक अमीन बना देगा। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल करते हैं बच्चा। देखो, और एग्जाम्पल करते हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। देखो भाई, एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, वो एग्जाम्पल कवर करूंगा जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट भी, और आपके जो पीवाईक्यू में पूछे गए। तो भाई मैंने ले लिया ये पिरीडीन ले लिया। तो हमें पता है 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन एज ए हाइड्रोएटम, इसको क्या बोलते हैं? पिरीडीन। अब क्या होगा भाई, हमें डेल्टा तक चलना है, तो ये मेरा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगी इसकी अल्फा बीटा गामा डेल्टा पोजीशन। हमें पता है सर डेल्टा पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो एन हेलो अमीन वाली एचएलएफ वाली रिएक्शन होगी। हमें पता है सर एन हेलो अमीन है ना, तो सर एक तो मैंने आर को ले लिया मैंने CH3, और हेलोजन को मैंने ले लिया Br। सर पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में भाई एच पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर इस एच पॉजिटिव को पकड़ेंगे। फिर क्या हो जाएगा सर? सर मेरा होगा कि ये वाला तो एच अपनी जगह पे है, देन ये आ जाएगा सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे दो, सॉरी नाइट्रोजन पे एक एच आ गया, Br था, CH3 था, यहाँ पर पॉजिटिव था। फिर क्या होगा सर? ये Br रेडिकल फ्री रेडिकली टूटेगा, होमोलिटिकली टूटेगा, नाइट्रोजन पे रेडिकल कटायन बनेगा। तो इसमें क्या होगा सर? इसमें मेरा नाइट्रोजन आ जाएगा सर, यहाँ पर ये आ गया मेरा डेल्टा पे एच, ये आ गया मेरा ऐसे नाइट्रोजन, फिर रेडिकल पॉजिटिव, CH3 लगा हुआ है, एच अब आ गया। अब ये क्या होगा? ये वाला रेडिकल इस एच को पकड़ेगा और एच वाला एक रेडिकल यहाँ पर चला जाएगा, तो ये बना देगा बच्चा मेरा पीरीडीन के क्या साथ है? ये, और ये आ गया सर मेरा यहाँ पर रेडिकल, और सर ये जुड़ा हुआ है एन एच, और एक क्या आ गया यहाँ पर? एच, और एक आ गया मेरा CH3। ये बन गया बच्चा मेरा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करूंगा सर? यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है? Br फ्री रेडिकल, ये वाला Br फ्री रेडिकल इसके साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा, तो सर ये बना देगा मेरा यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और सर ये मेरा ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या आ गया मेरा? ये Br, नाइट्रोजन पे H, नाइट्रोजन पे H, यहाँ पर आ गया मेरा ये CH3, यहाँ पर क्या आ गया मेरा? ये पॉजिटिव। सर लास्ट स्टेप में क्या करो सर? बेसिफिकेशन कर दो, OH नेगेटिव डाल दो। सर ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके नाइट्रोजन के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो सर ये बना देंगे मेरे, यहाँ पर तो सर मेरा Br है, सर ये है मेरा यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये आ गया सर मेरा H, यहाँ पर आ गया मेरा CH3। अब क्या होगा बच्चा? ये इंट्रामोलिकुलर Br पे अटैक करके Br को बाहर निकालेगा, तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगी? मेरी साइक्लिक अमीन बन जाएगी।
ये वाली रिंग अपनी पोजीशन पे है, ठीक है, और ये वाली आपकी फॉर्म हो गई साइक्लिक अमीन। सर नाइट्रोजन पे क्या है मेरा आर ग्रुप CH3 ग्रुप। ठीक है बच्चा, ये वाला क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट? ये वाला क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार PYQ पूछा गया था। क्या बच्चा? एक बार PYQ पूछा गया था, उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया एग्जाम में कि इसने ले लिया ये CH3 CH2 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 CH2, यहाँ पर आ गया मेरा ये NHCl, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा। डेल्टा पे क्या है हाइड्रोजन और N पे क्या है सर हेलोजन, तो ये है N हेलोअमीन है। इसके अंदर बच्चा उसने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दिया। सेकंड स्टेप में बच्चा इसने फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करने के लिए इरेडिएट किया है इस एसिडिक सॉल्यूशन को, किससे? अल्ट्रावायलेट लाइट से। तो होगा क्या, देखो आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। ये वाला Cl, देखो मैकेनिज्म में ध्यान से देखो, ये वाला जो Br है, ध्यान से देखो, वो लास्ट स्टेप में तुम्हारे डेल्टा पे चला गया। अगर बेसिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो Br तुम्हारा नाइट्रोजन से उठ के डेल्टा पोजीशन पे चला गया, और डेल्टा पोजीशन पे जो H था, डेल्टा पोजीशन पे जो H था, ध्यान से देखो बच्चा, वो तुम्हारा नाइट्रोजन पे चला गया। आपस में इंटरचेंज हो गए कि नाइट्रोजन ने ब्रोमीन को डेल्टा को दे दिया और डेल्टा ने हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के पास दे दिया। ये तब होगा जब मैंने बेसिफिकेशन नहीं की है। तो बिना बेसिफिकेशन के प्रोडक्ट बना दो भाई, बिना बेसिफिकेशन के प्रोडक्ट बना दो। सर ये डेल्टा है ना, यहाँ पर क्लोरीन लगा देता हूँ, लो डायरेक्ट तैयार है प्रोडक्ट। मैकेनिज्म तो कर ही लेंगे सर। ये मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा हेलोजन क्लोरीन है सर, ये CH2 CH2 CH2, सर यहाँ पर H था, एक H यहाँ आ गया। फिर क्या होगा बच्चा, सर लास्ट स्टेप में ना बेसिफिकेशन करेंगे है, कर दो भाई। बेसिफिकेशन में क्या होती है कि वो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करनी है बच्चा, डायरेक्ट दिखा दो। सर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, भाई वो इस पे पोजीशन पे अटैक करके इस वाले कार्बन H पे, एक सेकेंड, वो तुम्हारे इस कार्बन पे डेल्टा कार्बन पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। तो क्या होगा मेरे यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, और OH है बेस था तो यहाँ से हाइड्रोजन को भी लेके जाएगा। जो आखिरी में जो नाइट्रोजन पॉजिटिव बनेगा ना बच्चा, भाई NH2 पॉजिटिव बनेगा, H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे, बेस है ना, तो ये बन जाएगी तुम्हारी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होने के बाद साइक्लिक अमीन बन जाएगी। और मैंने तुम्हें बताया था ये पायरोलिडीन है। अब यहाँ पर आर को क्या कुछ भी चेंज कर दो, ये क्या हो गया, पायरोलिडीन डेरिवेटिव्स हो गए। ठीक है, क्या हो गया ये मेरे पायरोलिडीन डेरिवेटिव्स हो गए। कोई डाउट? आगे बढ़ते। तो बात सिर्फ इतनी सी है, एक सेल्फ नोट करके भी तुम लिख सकते हो कि मेन बात ये है कि एन हेलो अमीन की एसिडिफिकेशन करोगे तो डेल्टा पे हेलोजन चला जाएगा, और बेसिफिकेशन करोगे तो साइक्लिक अमीन बन जाएगी, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाएगी। कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं। सर ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है किताब का। तो देखो बच्चा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए। ठीक है, जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे बच्चा, मैं वो सारे आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है सर, इस स्टेप में क्या है मेरा, H2SO4 मैंने डाला। टेम्परेचर भाई दे रखा है बुक में 95 डिग्री सेल्सियस। सर यहाँ पर आ गया मेरा ये D, यहाँ पर आ गया ये मेरा H। इसने कहा कि प्रोडक्ट बनाओ, भाई हमें तो सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना आता है, बना देता हूँ। देखो भाई, नाइट्रोजन पे जो हेलोजन है वो पहले तो H की जगह लेगा, H वाला ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, देन उसके बाद ये वाला अटैक करेगा और हेलोजन को बाहर निकालेगा। तो हो क्या रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सर मेरा प्रोडक्ट ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मैकेनिज्म खुद से भी करके देखना, जब लेक्चर तुम देखो तो साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठना। ठीक है, सॉल्यूशन मैं करवा देता हूँ, चलो। सर हमें ये प्रोडक्ट ये दे रखा है, एक काम करो भाई, हमें पता है इसके अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव डालोगे, डाल दिया सर, क्या करेगा, सर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ना वो H पॉजिटिव को पकड़ेंगे। ठीक है, लो भाई पहला स्टेप बना दो, एन, सर यहाँ पर Cl है, H लिया है इसने तो हाइड्रोजन लिया था पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ गया मिथाइल। सर यहाँ पर क्या है मेरा H, और सर ये क्या लगा हुआ मेरे यहाँ पर D ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमें पता है कि सर HLF में क्या होता है कि क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली टूटता है और ये रेडिकल कटायन बना देगा। सर मेरा क्या बाहर निकल रहा है, क्लोरीन रेडिकल, क्या बना देगा सर, ये बना देगा मेरा कुछ ऐसा, यहाँ पर रेडिकल पॉजिटिव, यहाँ पर मेरा मिथाइल था, यहाँ मेरा H था, और यहाँ पर सर मेरा अबव द प्लेन H है, हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन मेरा ड्यूटेरियम है।
अब बच्चा ध्यान से देखना, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम क्या आइसोटोप नहीं है? सभी का सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। तो सर फिर हम सी डी वाले बॉन्ड को तोड़ देते हैं ना। याद रखना बच्चा, सी एच बॉन्ड को तोड़ना आसान है, सी डी बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा टफ है, और सी टी बॉन्ड को तो तोड़ना और भी ज़्यादा टफ है। क्योंकि जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन से टिटीरियम की तरफ जाता हूँ, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और हमें क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है ना। अब बॉन्ड को तोड़ना बोलो, तो सर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इजी प्रोसेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो क्या क्या तोड़ेगा तुम्हारा, हमारा सर यहाँ से एच जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या हो गया मेरा, ये था। तो सर यहाँ से मेरा एच रेडिकल टूटा है होमोलेटिकली। ठीक है, ये वाला एच यहाँ पर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट, और क्लोरीन रेडिकल मेरा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ, एन एच एम ई, यहाँ पर आ गया मेरा लोन पे, ये हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा, ये हो गया मेरा गामा। ठीक है, ये हो गया मेरा डेल्टा। डेल्टा पे सर अबव द प्लेन क्या आ गया मेरा, सर एच लगा हुआ था, लेकिन अब क्या आ गया वहाँ पर, ये आ गया बच्चा मेरा, यहाँ पर तो हो गया मेरा बिलो द प्लेन डी, और यहाँ पर आ गया मेरे ये सी एल। ठीक है, अब क्या करेगा ये, इस डेल्टा कार्बन पे अटैक करके सी एल को बाहर निकालेगा। तो डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं, साइक्लिक अमीन बनेगी। लास्ट स्टेप में एच पॉजिटिव भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा, तब मैंने जब ओ एच नेगेटिव डाला है, इसमें ओ एच नेगेटिव डाला है, बेसिफिकेशन करिए। तो ये बन जाएगा मेरा एन, 5 मेंबर्ड के रिंग, नाइट्रोजन एज ए हेड टू एटम, यहाँ पर मिथाइल लिखा हुआ है, नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। और सर डेल्टा पोजीशन पे इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा पे क्या लगा हुआ है सर, सर मिथाइल, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, और एक मेरा डी ग्रुप लगा हुआ है, सर ये वाला ग्रुप लगा। ये बन जाएगा भाई मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करेंगे, बहुत करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, क्वेश्चन दे दिया मैंने कि सर एक इस टाइप का मोलिक्यूल है एन सी एल, और ये कर दिया मैंने कुछ ऐसा। सर ये कह रहा है कि पहले स्टेप में H2SO4 डालो लाइट की प्रेजेंस में। दूसरा, ये डेल्टा का मतलब बच्चा लाइट होता है, लाइट का सिंबल है, मतलब सॉरी हीट का सिंबल है। तो ये आ गया मेरा ओ एच नेगेटिव। तो सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, अल्फा है ना, बीटा है ना, गामा है ना, डेल्टा है। तो ये तो सारी बन जाएगी आर, ये तो सारा क्या बन गया मेरा, ये तो सारा मेरा आर ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट बना दो भाई, किस चीज़ का वेट करो, बना दो फाइनल प्रोडक्ट। ये बन जाएगा मेरा नाइट्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये आ गया। और सर ये जो पूरी चेन है, इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ, ये वाला जो पूरी चेन है वो आ जाएगी मेरी कुछ ऐसे। कोई डाउट? तो सर ये बना कैसे है, वो हम करेंगे इसके सॉल्यूशन से, और उसमें भी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, सर पहले स्टेप में तो एच पॉजिटिव डाल रहे हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बना देगा मेरा कुछ ऐसा, अल्फा बीटा, ये ऐसे करके यहाँ नाइट्रोजन, ये आ गया कुछ ऐसा। यहाँ पर सर मेरा क्लोरीन है, यहाँ पर क्या सर मेरा हाइड्रोजन है, ये वाला मेरा पॉजिटिव है। सर ये होमोलिटिकली टूटेगा, अगर ये होमोलिटिकली टूट रहा है तो यहाँ से सर बाहर निकालेगा सी एल रेडिकल को। टूटा कैसे है सर, मैंने लाइट दी है ना, इरेडिएट करवाया ना सैंपल को। तो क्या होगा मेरा, ये बनेगा कुछ ऐसा। सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिव रेडिकल, यहाँ पर सर मेरा एच लगा हुआ है, और ये एक मेरी आर ग्रुप की चेन लगी हुई है। हमें पता है सर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। डेल्टा पे क्या है, दो हाइड्रोजन है। तो बच्चा कुछ नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर लग जाएगा नाइट्रोजन पे। इस पे जो फ्री रेडिकल आएगा उस पे क्या लग जाएगा मेरा, क्लोरीन लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ। सर ये नाइट्रोजन, ये ग्रुप लगे हुए हैं। सर यहाँ पर क्या था मेरा एच, यहाँ तो सर मेरा पॉजिटिव, सर यहाँ पर मेरा आ गया सी एल, और यहाँ पर आ गया सर मेरा एच। फिर क्या करेगा, बेस डालेंगे, अरे बोलो, बेस डालेंगे सर, ये एच पॉजिटिव को बाहर निकालेगा। तो ये बन जाएगा सर मेरा कुछ ऐसा नाइट्रोजन, यहाँ पर आ गया मेरा ये एच, ये आ गया मेरा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ मेरा सी एल लगा हुआ है। सर फिर सॉरी, एच पॉजिटिव तो निकाल दिया ना, तो ये नाइट्रोजन वाला नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा सी एल। अब क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर साइकिलाइजेशन होगी, डेल्टा कार्बन पे अटैक करेगा, सी एल को बाहर निकालेगा। तो हमारा प्रोडक्ट बना देगा बच्चा ये, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट।
तो बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, चलो और कर लो। ठीक है, ये वाला कर लो भाई, एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ। लिखो क्वेश्चन, ये आ गया मेरा नाइट्रोजन, यहाँ पर सर नाइट्रोजन पे लगा हुआ है बी आर, ये आ गया मेरा। इसमें सर मैंने डाला कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और मैंने इसको थोड़ा बहुत हीट कर दिया। सब प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा। भाई प्रोडक्ट मेरे को भी नहीं पता, चलो नहीं पता सर, सॉल्यूशन तो बता ही दोगे। हाँ मैकेनिज्म पता है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई क्या करना है हमें, ये आ गया मेरा, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है मेरा बी आर, ये आ गया सर मेरा, यहाँ पर सर मेरी ये साइड चेन लगी हुई है। ठीक है सर, ये आ गया मेरा ये एच पॉजिटिव। ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, नहीं बनी बात। सर यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, ये वाला सर कार्बन, ये मेरा डेल्टा है। ठीक है, कोई डाउट बोलो। ठीक है, ओके, ये वाला अल्फ़ा है, सॉरी ये वाला मेरा बीटा है, ये मेरा गामा है, ये मेरा डेल्टा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, यहाँ भी मेरा डेल्टा कार्बन है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो प्रोटोनेशन करवाओ, नाइट्रोजन लोन पेयर देगा। ये आ गया मेरा बी आर, बी आर को होमोलिटिकली तोड़ूंगा, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव है, ये मेरी साइड में चेन लगी हुई है। तो बी आर रेडिकल मेरा बाहर निकल रहा है, बोलो। यहाँ पर सर मेरा नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पर रेडिकल आ गया, पॉजिटिव पहले था, एच आ गया है, बोलो। उसके बाद सर मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पर क्या है मेरा डेल्टा पे हाइड्रोजन है ना, इस वाले हाइड्रोजन ये वाला होमोलिटिकली टूटेगा, ये वाला एच रेडिकल इसके साथ कंबाइन होगा, लास्ट स्टेप में जो यहाँ रेडिकल बनेगा बच्चा, वहां पर क्या लग जाएगा बी आर। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ, ये वाला स्टेप में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा, यहाँ पर लगा दिया मैंने ये बी आर। ठीक है, देन क्या करेंगे, ओ एच नेगेटिव डालेंगे। देन क्या करेंगे, ओ एच नेगेटिव डालेंगे। तो ओ एच नेगेटिव क्या करेगा बच्चा, ये इस एच को पकड़ेगा, क्या करेगा, इस एच को पकड़ेगा। ठीक है, अगर ये इसके पास बेसिफिकेशन करने के बाद ये इस एच पॉजिटिव को पकड़ेगा और ये नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो बच्चा ये बना देगा तुम्हारा, ये मैंने कर दिया, तो ये बना देगा मेरा यहाँ पर बी आर। ठीक है, अब क्या करना है सर, लास्ट स्टेप में है ना इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करते थे, डेल्टा कार्बन पे अटैक करेगा, बी आर को क्या करेगा बच्चा, बाहर निकालेगा, तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या करूंगा, अगर इसने दिया है ना, तो यहाँ पर एच था पहले, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, एच को बाहर निकाल देंगे, तो सर मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 6 मेंबर की रिंग नाइट्रोजन। फिर क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो रही है, तो 1 2 3 4, ठीक है, फिफ्थ ये खुद नाइट्रोजन, ये आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट, ठीक है बोलो, कोई डाउट। ठीक है, उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखो, ये आ गया मेरा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सब सेम ग्रुप है, ये क्वेश्चन में सेम करवा चुका भाई आपको। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना, यहाँ पर आ गया H2SO4, सेकंड स्टेप में क्या था, NaOH डाला है, बना लो प्रोडक्ट, कुछ नहीं साइक्लाइजेशन करनी थी, प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे ये कुछ ऐसा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरा, कुछ ऐसा। कोई डाउट बोलो। इसको बोलते हैं हम HLF रिएक्शंस, क्या बोलते हैं, HLF रिएक्शन। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर है ना रिएक्शंस को अलग तरीके से स्टार्ट करके देखता है, अलग तरीके से स्टार्ट करके देता है, जैसे कि वो डायरेक्ट आपका एन हेलोमीन बना के नहीं देगा, सबसे पहले तो आपको अमीन बना के देगा। ठीक है, और वो बोलेगा कि भाई इसके अंदर है ना 2 रिएजेंट डाल सकता है, तो चाहे तो NaOCl डाल दे या फिर इसके अंदर NCS डाल दे। NCS को बोलते हैं एन क्लोरोसक्सीनामाइड, NaOCl को बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, जो NaOCl है इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और NCS को क्या बोलते हैं, एन क्लोरोसक्सीनामाइड, एन क्लोरोसक्सीनामाइड। NaOCl को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये बना देगा मेरा RNHCl, ये बन गया भाई मेरा एन हेलो अमीन। अब आर तुम्हारा इस हिसाब का कार्बन होना चाहिए जिसपे क्या होगा, डेल्टा कार्बन, जिसपे क्या होगा, डेल्टा कार्बन होगा, तो ये हो गया मेरा एन हेलोमीन बन गया। सर अगर मान लो हमें ये दे दे, भाई ये भी क्या है मेरा 2 डिग्री अमीन है, ये क्या है मेरी 2 डिग्री अमीन है, ये क्या है मेरी 1 डिग्री अमीन है,
तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, NaOCl और NCS डालूंगा। तो सर ये बना देगा मेरा डायरेक्ट NaCl ये बना गया मेरा इसने एन हेलो अमीन। कहाँ से बना है, सेकेंडरी अमीन से बना। क्या डाला है, NaOCl और क्या डाला है सर, NCS। NCS क्या होता है सर, एन क्लोरोसक्सीनामाइड, ठीक है। और NaCl क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। कोई डाउट बोलो। देखो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है कि सर ये मैंने ले लिया, डेल्टा पे क्या है मेरा हाइड्रोजन, डेल्टा पे क्या है मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर आ गया मेरा ये NH2, ठीक है। इस पे मैंने डाला है PbOAc का 4 और यहाँ पर सर मैंने डाला है I2। यहाँ पर बनेगा मेरा ए टाइप का प्रोडक्ट। सर इसमें फर्स्ट स्टेप में एच न्यू डालोगे, सेकंड स्टेप में ओ एच नेगेटिव डालेंगे, सर ये मेरा बना देगा बी टाइप का मोलिक्यूल। तो मुझे ये बताओ ए और बी क्या है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। भाई सबसे पहले क्या हो रहा है, हम लेड टेट्रा एसीटेट को आयोडीन के साथ डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है उसको कौन रिप्लेस करेगा, आयोडीन। कौन रिप्लेस करेगा, आयोडीन कर देगा सर, ठीक है। तो सर यहाँ से ना मैंने एक चीज़ जनरेट कर दी। क्या जनरेट कर दी सर, मैं HLF की पहली कंडीशन ही लेके चल रहा हूँ कि रिएक्टेंट में क्या होगा मेरा, एन एलोजिनेटेड मेरा अमीन होगा। वो अमीन भाई मेरा 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है। फिर आपको दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि मैं मेरा क्या होना चाहिए, डेल्टा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने यहाँ पर क्या जनरेट कर दिया, NHI जनरेट कर दिया। यहाँ पर क्या मेरा एक कार्बोनिल ऑक्सीजन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं इसको इरेडिएट कर रहा हूँ किससे, फोटो अल्ट्रावोलेट लाइट से मैं इस सैंपल को क्या कर रहा हूँ, इरेडिएट कर रहा हूँ। तो बच्चा यहाँ से तुम्हारा आई रेडिकल बाहर निकल जाएगा। बोलो, ये वाला आई रेडिकल बाहर निकल जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा बच्चा, लोन पेयर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा कुछ ऐसा। यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर सर, कार्बोनिल अपनी जगह पे है। सर ये डेल्टा एच वाला होमोलिटिकली टूटेगा, ठीक है। तो ये वाला H लग जाएगा आपका नाइट्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ, और जो हमारे सॉल्यूशन में आई रेडिकल निकला था ना बच्चा, वो आपका लग जाएगा डेल्टा कार्बन के रेडिकल के साथ। तो मैं डायरेक्ट आपका एक प्रोडक्ट बना देता हूँ। ये बना दिया भाई मैंने। यहाँ पर क्या आ गया मेरा ये NH2, यहाँ पर आ गया मेरा ये ऑक्सीजन, यहाँ पर आ गया मेरा ये I, तो यहाँ पर क्या लगा हो मेरा R ग्रुप, ठीक है। अगर मैं इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनाऊँ तो तुम्हें पता है कि सर इसमें एक चीज़ हो रही है, ये वाली रिंग तो अपनी जगह पे है, ऑक्सीजन अपनी जगह पे है। सर हो क्या रहा है, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन डेल्टा वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। सर ये डेल्टा वाला कार्बन इसको धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर मेरी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। और मैंने तुम्हें बताया था अगर सेम ही स्टेप में एक ही टाइप में साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन को हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशन स्टेट। बच्चा तो इसमें क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट मैंने थोड़ा बताया आपको, है ना। तो ये क्या था मेरा स्टार्टिंग इंटरमीडिएट क्या ले लिया मैंने, एन आइडो अमीन से मैंने आपका डेल्टा हेलोजिनेटेड, हेलोजिनेटेड भी कौन सा, आयोडिनेटेड एन हेलो अमीन्स कर देंगे। फिर क्या करना है भाई, क्या मैं इसकी टोटोमराइजेशन करवा सकता हूँ। अगर मैं इसकी टोटोमराइजेशन करवाऊंगा तो ये बच्चा बन जाएगा आपका आई, यहाँ पर आ गया मेरा ये आर, ये आ गया मेरा यहाँ पर NH, और यहाँ पर आ जाएगा सर मेरा OH। अब क्या कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन के लोन पे अटैक करते थे, अब यहाँ पर OH ऑक्सीजन के लोन पे अटैक करेंगे और इस आई को बाहर निकालेंगे। लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बना दी इसने बच्चा 5 मेंबर की ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग बना दी भाई। ये बन गया मेरा यहाँ पर NH, ये क्या है मेरा R। अब क्या करना है भाई, लास्ट स्टेप में वाटर डालेंगे। यहाँ पर मेरा R था, ये हो गया मेरा कुछ, ठीक है। तो ये बन गया मेरा गामा इलेक्ट्रॉन। यहाँ याद रखना, अगर किसी रिंग में कार्बन की जगह एक जगह ऑक्सीजन आ जाता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ठीक है। तो ये बन जाएगी मेरी गामा डेल्टा। ये कोई डाउट। अब देखो भाई उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये वाला तुम खुद से ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है, सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये NCl, ये आ गया मेरा ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, एच न्यू डालना है। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो बच्चा ये है ना, आपको 2 बार रिपीट करनी है सेम प्रोसेस, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। कोई डाउट बोलो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होफमैन लोफलर फ्रेटेग रिएक्शन। तो आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, उसकी जनरल रिएक्शन लिखनी है, मैकेनिज्म लिखनी है, एक दो एग्जाम्पल प्रूफ करने हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैंने आज क्या कराया आपको,
बच्चा मैंने कुछ नहीं, आपको एक रिएक्शंस के बारे में करवाया, एग्जाम में पूछी जा सकती है तो मैं करवाऊंगा, है ना। तो देखो रिएक्शन क्या थी भाई मेरी। हम्म, तो होफमैन लोफलर फ्रेटैग में सर पहली कंडीशन क्या है कि सर इसमें है ना मेरा एन हेलो अमीन होगा, उसके पास डेल्टा हाइड्रोजन होगा। सर अगर मैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 और ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड डालूंगा तो सर इसको मैं थोड़ा लाइट, ये अल्ट्रावोलेट लाइट के साथ में इसको थोड़ा ना इरेडिएट करवाऊंगा। सर मैं पहले स्टेप में क्या बनेगा, डेल्टा हेलोजिनेटेड अमीन। लास्ट स्टेप में बेसिफिकेशन कर दो सर, बेसिफिकेशन करोगे तो पायरोलिडीन या फिर उसके डेरिवेटिव्स बनेंगे। सर रिएक्शन हमारी क्या है कि सर सबसे पहले डेल्टा हेलोजनेटेड बनाओ, फिर पायरोलिडीन बनाओ। सर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस फॉलो करती है। सबसे पहले स्टेप में क्या बनेगा भाई, हमने एसिड डाला है ना तो एच पॉजिटिव देगा, नाइट्रोजन के लोन पे उस एच पॉजिटिव को लेंगे। सर सबसे पहले मेरा क्लोरो अमोनियम आयन जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा अमोनियम रेडिकल बना देगा। उसके बाद क्या करेंगे भाई, बेस डालेंगे, सीधा तुम्हारी रिंग को फॉर्म कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, बाद हमने क्या किया है कि सर हमने ना इसके कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो आपको कर लेने हैं। ठीक है, जो भी डाउट आए वो मतलब आप पूछ भी सकते हैं। फिर उसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे। देखो भाई एक टॉपिक है तुम्हारे में, फोटो केमिस्ट्री ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड्स। देखो भाई जहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाता है उसको बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड। ठीक है, फोटो केमिस्ट्री हमें करनी है किसकी सर, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड की। तो इसमें बच्चा तुम दो तरह के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन करोगे, एक तो फोटो केमिस्ट्री करनी है तुम्हें कंजुगेटेड डाइन्स की, और एक फोटो केमिस्ट्री तुम्हें करनी है बेंजीन की। ठीक है, कैसे बेंजीन में दीवार बेंजीन बनती है, कैसे वो 4 मेंबर से 6 में कन्वर्ट होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। कल वाले चैप्टर में फोटो केमिस्ट्री ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड हम स्टार्ट करेंगे। होप सो अगर नेक्स्ट चैप्टर में मतलब कि सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।